जाता है। जीचोल तुरंत ही अपने उसी ऑफिसर दोस्त डोंगसू को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। फिर इसके बाद वो यूजिन को कॉल करता है और पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। यूजिन बताती है कि मैं आर्ट टीचर की कार में हूँ और वो मुझे घर छोड़ने जा रहे हैं। जीचोल चुपचाप उसे सारी बातें बताता है और कहता है कि सावधान रहना। फिर इसके बाद यूजिन बड़ी ही चतुराई से बातों ही बातों में आर्ट टीचर से पूछती है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, और फिर वो उसकी लोकेशन जीचोल को भेज देती है। यहाँ पर वो नोटिस करती है कि आर्ट टीचर की कीरिंग की चाबी बिल्कुल वैसी है जैसी कि हांसू के पास हुआ करती थी। वो उससे अब हांसू के बारे में सवाल करने लगती है और तभी आर्ट टीचर सब समझ जाता है। वो यूजिन को जोरदार पंच मारकर बेहोश कर देता है, और जब यूजिन को होश आता है तो वो खुद को एक बेडरूम के फर्श पर बंधा हुआ और मुंह बंद पाती है। वो देखती है कि आर्ट टीचर की अलमारी में हांसू का फोन रखा हुआ है। अब इससे पहले कि आर्ट टीचर उसे कोई नुकसान पहुंचा पाता, जीचोल वहां पर आ जाता है। वो जबरदस्ती दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसता है और यहाँ पर आर्ट टीचर जीचोल को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन जीचोल एक बॉक्सिंग चैंपियन था, उसके सामने आर्ट टीचर नहीं टिक पाता। जीचोल उसे मारकर जमीन पर गिरा देता है और बांध देता है। इसके बाद आर्ट टीचर माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज मुझे पकड़वाओ मत, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जीचोल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो पूछता है कि हांसू के बारे में तू क्या जानता है, लेकिन आर्ट टीचर कहता है कि मुझे उसके मिसिंग होने के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। आर्ट टीचर ये बताता है कि हाँ, हांसू ने उस रात उसे क्लब से पिक करने के लिए बुलाया था और वो उसे घर छोड़ने वाला था, लेकिन तभी हांसू को किसी की कॉल आई और फिर उसने कहा कि उसे गैस पंप पर छोड़ दो क्योंकि कोई उसे लेने आ रहा था। आर्ट टीचर ने बिना ज्यादा सोच विचार किए हांसू को वहीं पर उतार दिया और वो खुद घर चला गया। लेकिन कुछ समय बाद उसे अजीब सा महसूस हुआ कि एक लड़की को रात में अकेले छोड़ना सही नहीं है। वो वापस उसे लेने के लिए वहीं पर गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। यहाँ पर हांसू नहीं थी और उसका फोन यहाँ पर पड़ा हुआ था, जिसे फिर आर्ट टीचर ने उठा लिया। आर्ट टीचर कहता है कि मैं बस इतना ही जानता हूँ। इसके बाद आर्ट टीचर को उसके गंदे कामों के लिए जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस चीफ ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि हांसू को किडनैप किया गया है। और जीचोल उसे बार बार कहता है कि इस केस को सीरियस लो, मगर पुलिस चीफ उसे टाल देता है। अब इसके बाद जीचोल जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि चीफ किसी को कॉल करके कहता है कि वो आदमी आज हांसू का फोन लेकर आया था, तुम सावधान रहना। इससे ये साफ हो जाता है कि इस मामले में कोई और बड़ा आदमी शामिल है और पुलिस चीफ भी उसकी मदद कर रहा है। यहीं पर स्कूल में प्रिंसिपल अब जीचोल को ऑफिस बुलाता है और कहता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि वो उस लड़की हांसू के केस में जरूरत से ज्यादा ही दखल दे रहा था और इससे हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब हो रही है। लेकिन अब जीचोल को साफ पता चल जाता है कि इस पूरे शहर में हर कोई कुछ न कुछ छुपा रहा है। अब तभी उसके पास उसके दोस्त डोंगसू की कॉल आती है, जो कि उसे एक जगह पर तुरंत ही बुलाता है। और जैसे ही जीचोल वहां पर पहुंचता है तो उसकी आंखों के सामने हांसू की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है। यूजिन भी यहाँ पर आ जाती है। वो अपनी सबसे प्यारी दोस्त की मौत पर फूट फूट कर रो रही थी। जीचोल समझ जाता है कि अब अगला टारगेट यूजिन भी हो सकती है, क्योंकि वही अब अकेली बची है जो कि सच के करीब है। वो यूजिन को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर हांसू की बीमार दादी अब एडमिट हो चुकी थी। जब उन्हें अपनी पोती की मौत की खबर मिलती है तो उनकी तबीयत और भी बिगड़ जाती है। वहीं पर डोंगसू अपने सीनियर्स को बातचीत करते हुए सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि पुलिस चीफ किसी से पैसे लेकर इस केस को छुपा रहा है। अब डोंगसू खुद ही इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करता है। वो चुपचाप से हांसू का फोन चुरा लेता है और फोन को ठीक करवाने के बाद उसे पता चलता है कि हांसू की आखिरी बार एक औरत से बात हुई थी जो कि क्लब में काम करती थी और उसका नाम ईसुल था। डोंगसू तुरंत ही जीचोल को भी कॉल करके ये सारी बातें बताता है, लेकिन जैसे ही वो बात खत्म करता है तो पीछे से कोई आकर डोंगसू को मारकर बेहोश कर देता है। अब यहीं पर जीचोल सीधे उसी क्लब में जाता है और उसकी लड़की ईसुल से मिलता है और काफी ज्यादा जोर देने के बाद ईसुल बताती है कि हाँ, हांसू इस क्लब में पार्ट टाइम सिंगर थी और जिस रात वो गायब हुई उस रात क्लब में एक मीटिंग थी जहाँ पर वही पॉलिटिशियन मिस्टर किम और क्लब का चेयरमैन और पुलिस इंस्पेक्टर मौजूद थे और हांसू परफॉर्म कर रही थी। तभी हॉस्पिटल से उसके पास कॉल आई कि उसकी दादी की तबीयत खराब हो रही है। उसने क्लब के चेयरमैन से जाने की इजाजत मांगी, लेकिन वो हांसू पर ही बुरी नजर डालने लगा और गलत हरकतें करने लगा। हांसू किसी तरह से यहाँ से भाग निकली, लेकिन फिर बार का मालिक भी उसके पीछे दौड़ा। ईसुल कहती है कि इसके बाद से मैंने हांसू को कभी भी नहीं देखा। अब तभी यहाँ पर बार के लोग जीचोल पर हमला भी कर देते हैं, लेकिन जीचोल अकेले ही सभी लोगों को धूल चटा देता है और यहाँ पर बस अब क्लब का मालिक बचता है। जीचोल उससे पूछता है कि तूने ही हांसू को मारा है ना, आखिर तूने ऐसा क्यों किया। डरा हुआ वो मालिक अब कबूल करता है
कि उस रात उसने हांसू का पीछा तो किया था, लेकिन उसकी मौत में उसका कोई भी हाथ नहीं है। असल में जब वो उसे ढूंढते हुए पब्लिक बाथरूम में पहुंचा था तो उसने देखा कि कोई उसका गला घोंटकर उसे मार रहा है, और वो शख्स कोई और नहीं था बल्कि आर्ट टीचर ही था, जो कि असल में उसी पॉलिटिशियन मिस्टर किम का बेटा है, और हांसू की मौत के पीछे वही जिम्मेदार है। क्लब का ओनर बताता है कि वो आर्ट टीचर अपने बाप की पावर की वजह से किसी से भी नहीं डरता था, और उसे हांसू से प्यार हो गया था, लेकिन हांसू ने उसका प्यार ठुकरा दिया और इसी वजह से उसने उसे मार डाला। ये बात सुनकर जीचोल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही डोंगसू को कॉल करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि आर्ट टीचर को पुलिस स्टेशन से किसी ने छुड़ा दिया है। अब जीचोल को और भी यकीन हो जाता है कि यूजिन की जान अब खतरे में है, और जब यूजिन कॉल भी नहीं उठाती तो जीचोल तुरंत ही आर्ट टीचर के घर की तरफ दौड़ता है। वहीं पर आर्ट टीचर यूजिन को दोबारा से किडनैप कर लेता है और उसे एक नई जगह पर लेकर आता है, लेकिन तभी उसके घर में मिस्टर किम आ जाते हैं। वो आर्ट टीचर नहीं चाहता था कि उसके पिता को इस किडनैपिंग के बारे में पता लगे, इसीलिए वो यूजिन को एक अलमारी में बंद कर देता है, और मिस्टर किम उसके ऊपर बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी पब्लिक में इमेज खराब हो रही है और अब तुम्हें वापस अमेरिका जाना पड़ेगा, तुम कल ही यहाँ से जा रहे हो। लेकिन आर्ट टीचर अब अपने पिता पर ही आरोप लगाता है कि मिस्टर किम असल में आपने ही हांसू को मारा था, और इसके बाद असली सच रिवील होता है और हमें पता चलता है कि आर्ट टीचर ने जब हांसू पर हमला किया था तो उस वक्त हांसू पूरी तरह से नहीं मरी थी, और इसके बाद बार के ओनर ने यहाँ पर मिस्टर किम को भी बुला लिया था, और जब उन्होंने ये चीज देखी थी कि हांसू अभी भी जिंदा है तो उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि अगर इन्होंने हांसू को जिंदा छोड़ दिया तो हांसू पुलिस को सब बता देगी, इसीलिए मिस्टर किम ने उसे मार डाला ताकि कहानी वहीं पर खत्म हो जाए। अब यहाँ पर मिस्टर किम के जाने के बाद यूजिन अलमारी से निकलकर आर्ट टीचर की आंखों में स्प्रे से हमला करती है और यहाँ से भाग जाती है, लेकिन फिर आर्ट टीचर उसे दोबारा से पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता ही है कि तभी जीचोल यहाँ पर अपनी धमाकेदार एंट्री लेता है और वो आर्ट टीचर को जबरदस्त तरीके से पीटता है और उसकी हालत खराब कर देता है। इसके बाद वो घायल यूजिन को लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ मिस्टर किम अब चुनाव जीतकर टाउन के गवर्नर बन जाते हैं, और अब वो पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। जीचोल भी ये सब कुछ टीवी पर देखता है और उसका खून खौल उठता है। वो अपनी कार को उठाता है और हाईवे पर मिस्टर किम की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार देता है। इससे ड्राइवर भी बेहोश हो जाता है और जीचोल गाड़ी से उतरता है और मिस्टर किम की तरफ बढ़ने लगता है। मिस्टर किम ये देखकर कांप रहा था। वो किम को अपनी पावर से डराने की कोशिश करता है और कहता है कि तू जानता भी है मैं कौन हूँ, लेकिन जीचोल के आगे उसकी कोई भी पावर काम नहीं करती। और फिर इसके बाद डोंगसू यहाँ पुलिस लेकर आ जाता है। डोंगसू के पास भी सारे एविडेंस थे। अब इसके बाद अगली सुबह नेशनल न्यूज में दिखाया जाता है कि मिस्टर किम और उसी करप्ट पुलिस ऑफिसर को हांसू के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद लास्ट सीन में हम जीचोल को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में यूजिन से मिलने जाता है और उसके लिए वहां पर वही सॉफ्ट टॉय छोड़ देता है जो उसने पहली बार क्लो मशीन से जीता था। अब इसके बाद वो शहर छोड़कर नई जिंदगी शुरू करने के लिए दूसरे शहर चला जाता है, जिसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।